स्टीफन कोकर है। जी कोकर भाई, क्या आपको बोलना है? क्या सवाल है आपका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल के ऊपर में। जी सर, मैंने नाम इस ऐसा रखा था कि आप स्ट्रीम में हमें जोड़ सके जल्दी। क्यों ऐसा नाम मैं क्यों? कब से मतलब कि बैठा हुआ। कब से बैठे हुए आप? कल से बैठे हुए क्या? चलिए आगे क्योंकि स्ट्रीम बढ़ते हैं। मैंने आज ही से स्टार्ट किया। चलिए, हाँ। मैं मुझे ये जानना है कि जी। कुरान में जो लिखा हुआ है 69 हुँ। और 44 इसकी आयत है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो प्रॉफिट है उसके बारे में अल्लाह ताला ये कह रहा कि मतलब उसके ये गर्दन को एक आदमी कम गर्दन एक नहीं एक है, एक कुछ शख्स और भी कमेंट बोल करे, अरे सकते हैं जल्दी लेकिन बोल, कहाँ प्रॉफिट निकलना है उनको? काट रहा है। हाँ? क्या बोला? 69 का 44? ये आपका सवाल है? जी जी। हुँ। हाँ तो हाँ। 69 का 44 में क्या लिखा हुआ है? आपको क्या लगता है 69 का उसके 44 सर में का क्या जो लिखा? हुँ, उसको उसका जो शय का रग है उसको काट देने का हुँ, बात बताया गया है आपकी प्रॉफिट मोहम्मद हुँ, के बारे में है। तो इस पर आप क्या हुँ, बताना चाहें, ऐसा क्यों कहा? हुँ। जब वो प्रॉफिट है तो 69 का 44 में शायरा काटा जाएगा, वो क्या आयत है मैं पहले पढ़ देता हूँ। उस आयत में लिखा हुआ वलौ तक़व्वला जी जी। अलैना बअदल अक़ाविल लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हु अलवतीन। कि अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अपनी तरफ से कुछ भी अल्लाह के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना? मतलब कि कोई ऐसी बात बोलेंगे, तो मैं उनके दाहिने हाथ से पकड़ूँगा उनको और फिर उनके शाहरग को काट दूँगा। मतलब अल्लाह ताला ये वार्निंग दे रहे हैं। और ये आयत बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के खिलाफ कोई भी बात नहीं बोली है। ठीक है? अब अगर आप स्टीफन भाई, आपका सवाल भी मुझे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपने सवाल पूरा नहीं किया। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि फिर सही बुखारी में ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं उनकी वफ़ात के टाइम कि मुझे लगता है ऐसा कि मेरी शाहरग मतलब कि वो जो खैबर में मुझे ज़हर दिया गया था उसकी वज़ह से मेरे शाहरग जो है या उसी तरीके से नसें जो है वो कट रही है। ठीक है ना? यही सवाल होना चाहिए आपका। समझ गए स्टीफन भाई? स्टीफन जी। भाई, आप हैं? हाँ हाँ, उसी हाँ, को आप। तो ये आपका पूरा जी सवाल है, जी, ठीक है ना? आपकी ये आवाज पूरा अच्छी है। सवाल हुआ। देखिए सवाल भी मुझे पूरा करना पड़ रहा है, अब जी जवाब मुझे पूरा देना होगा। जी तो जी। जवाब ये है इसका अरे कि भाई जो मैं 69 का ट्रांसपोर्ट। 44 है। हाँ, हाँ। अभी पिछले बार जो क्रिश्चियन भाई आए थे, वो बाइबल नहीं लेके आए थे। अभी आप बोलिएगा कि मेरे पास कुरान नहीं है ना? चलिए तो बोलिए। 69 का 44 जो है उसमें ये लिखा हुआ है, वतीन का वर्ड है, मिन लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हु वतीन, वतीन का वर्ड है, ठीक है? उस हदीस में अबहरी दूसरा वर्ड है। हदीस में जो सही बुखारी की हदीस है उसमें वर्ड दूसरा है। सही बुखारी की हदीस अगर मैं तुरंत आपको बता देता हूँ सही बुखारी की कौन सी हदीस है वो। सही बुखारी की जो हदीस है वो है हदीस नंबर 4428, हदीस नंबर 4428 है। उसमें वर्ड जो है वहां पर वर्ड है अब हरी। तो क्लियर कट वर्डिंग से ये समझ में आ रहा है कि वहां कुछ और बात हो रहा है, यहां कुछ और बात हो रहा है। और उस आयत की तफसीर में मुझे एक भी कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी एक भी तफसीर बता दे जिसमें ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्लाह ताला उस हदीस से वो आयत समझ में आ रहा है। ये क्रिश्चियन मिशनरी अपने तरफ से बोल रहे हैं। और अल्लाह ताला बोल रहे अगर ये मेरे वलो तकव्वल अलैना बअदल अकाविल, अगर मेरे बारे में कुछ बोल दे। और जब वफात हो रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस वक्त जब वो ये हदीस कोट आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी नसें कट रही, उस वक्त कौन सी बात बोल रहे थे अल्लाह ताला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई बात नहीं। कौन सी कुरान की आयत नाजिल हो रही थी? कोई सी कुरान की आयत नाजिल नहीं हो रही थी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो आयत कुछ और बारे में बात कर रही है, ये हदीस कुछ और बारे में बात हो रही है। और ये बात अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल रहे कि खैबर में मुझे जो दिया गया था जहर, खैबर में पहले जहर दिया गया, अगर आप इस हदीस पे मानते हैं तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है, क्योंकि उनको जहर पहले दिया गया था, असर उतने दिन तक उनको मौत नहीं आया। और इवन अकॉर्डिंग टू योर बाइबल, अगर आप बाइबल भी पढ़िएगा गॉस्पेल ऑफ मार्क में, तो वहां पे लिखा हुआ एक सच्चा ईमान वाले जब जहर खाएगा तो उसको जहर का असर नहीं होगा उसके ऊपर में। तो इवन अकॉर्डिंग टू योर बाइबल आप ये साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है। समझ रहे स्टीफन भाई? तो ये चीज है।
अगर आप ये चीज बोल रहे हैं कि 69 का 44 तो ये और वो हदीस कोट कर रहे हैं, तो आप खुद ये साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है। और इस हदीस की शरह अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शहादत की मौत क्योंकि अल्लाह ताला देना चाहते थे, इसलिए वो जहर का असर उस वक्त तक था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहर के असर मतलब आखिरी वक्त में उसके बारे में वो बयान कर रहे हैं। और वो जो आयत है 69 का 44 वो इस बारे में कहीं भी बात नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी आयत उतर रही थी, कौन सी बात वो अल्लाह ताला के बारे में बोल रहे थे। और अल्लाह ताला बोल रहे कि मैं उसके दाहिने हाथ से उसको पकड़ूंगा। कहां पे यह मेंशन है कि दाहिने हाथ से उनको पकड़ा गया? कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं। इसका मतलब साफ है कि वो आयत अलग है, ये जहर वाली आयत अलग है। और ये जहर वाली आयत अगर कोई क्रिश्चियन कोट कर रहा है तो ये साफ बोल रहा है कि वो ये मान रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी है। ठीक है स्टीफन भाई, क्लियर है? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।